इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की सूचना रजिस्ट्रार प्रशासन के यहां पर मेल पर दी गई है। ये जानकारी एहतियात के तौर पर भवन को खाली करवाया जा रहा है। फिलहाल अदालतों में कार्य रुक गया है। जाहिर सी बात है, वैसे ही काफी पेंडिंग फाइल्स भी होती हैं और बेहद व्यस्त राजस्थान हाईकोर्ट। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट में ही अब बम थ्रेट मिला है। बार बार इस तरह की जानकारी मिल रही है, बार बार इस तरह के मेल मिल रहे हैं जिसमें अब मेल में बम रखे होने की जानकारी उस परिसर में। और अब राजस्थान हाईकोर्ट को टारगेट किया गया। कोई पहला मामला नहीं है राजस्थान में। इससे पहले राजस्थान ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की चेतावनियां दी गई हैं, मेल किए गए, बम थ्रेट्स भेजे गए हैं, बम से उड़ाने की धमकियां जो दी गई है वो वाकई में डराने वाली है। और इसलिए इसे बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाती है और 1% भी लापरवाही नहीं बरती जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की अब जानकारी मिली है। रजिस्ट्रार प्रशासन के यहाँ पर मेल पर जानकारी दी गई। एहतियात के तौर पर भवन को खाली करवाया जा रहा है। जरा सोचिए, कितने एडवोकेट्स यहाँ पर, कितने यहाँ पर जज होंगे, कितनी फाइलें होंगी, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे, किस तरह से उसे खाली करवाया गया होगा और कैसे पूरे परिसर को राजस्थान हाईकोर्ट को जांचा जाएगा, हर एक एंगल, हर एक कोने को जांचा जाएगा। अदालतों में अब काम रुक रहा है। जाहिर सी बात है, अब उस मेल में पूरी जानकारी क्या लिखी गई है, क्या थ्रेड भेजा गया है, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अदालतों में कार्य रुक गया है, जांच यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये वाकई में बेहद गंभीर विषय भी है, क्योंकि साइबर पुलिस को अब इस और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बार बार इस तरह के मेल आ रहे हैं। आईपी एड्रेस को आप इस तरह से चेक कीजिए कि फिर से उसे मेल भेजने की कोई जहमत ना उठाए। अगर कोई शरारत कर रहा है, कोई असामाजिक तत्व है, कोई सख्त एक्शन होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर कहीं एक ही गिरोह के सदस्य हैं जो बार बार इस तरह से बम थ्रेट्स भेज रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को अब टारगेट किया गया है। सहयोगी कमलकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। कमलकांत, वाकई में ये एक बार फिर से बड़ा गंभीर विषय है कि एक बार फिर से मेल मिला है, वो भी बम से उड़ाने की धमकी। मेल पर और क्या कुछ लिखा गया, इसे लेकर जानकारी मिल सके तो। और राजस्थान हाईकोर्ट कोई छोटा परिसर नहीं है, अदालती कार्य तो रुक ही रहे हैं, लेकिन खाली कराना भी बड़ी चुनौती और जांचना भी बड़ी चुनौती है। तो क्या कुछ चल रहा है अभी, जरा डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रार प्रशासन के ऑफिस में मेल पर बम रखने की इस तरीके की सूचना मिली। मेल आया कि वहां बम प्लांट किया गया है। इस जैसे ही मेल आया तो उसकी सूचना सभी कोर्टों को भिजवाई गई। मैं खुद यहाँ कोर्ट में मौजूद था। उस दौरान यहाँ अफरा तफरी की बात हुई। जैसे यहाँ जो गार्ड लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, उन्होंने कोर्ट खाली कराना शुरू किया और सभी कोर्ट में सूचना भिजवाई गई कि इस तरीके का मेल आया है। तो कोर्ट नंबर 2 से लेकर जितने भी कोर्ट थी, नई बिल्डिंग में, नए भवन में, पुराने भवन में, सभी जगह से सभी वकीलों को, पक्षकारों को और यहाँ तक कि जजेस, ये सभी भी कोर्ट से बाहर आए हैं। और अग्निशमन की गाड़ी यहाँ पहुंच गई है और बम स्क्वाड वगैरह इनको सूचना कर दी, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और सभी लोगों को कोर्ट की जो मुख्य भवन है, नया भवन है सत्यमेव जयते भवन, उससे बाहर की ओर निकाला गया। सभी मतलब कोर्ट परिसर छोड़ के बाहर की ओर जा रहे हैं। जी कमलकांत, क्योंकि जिस तरह से मेल मिला है, परिसर को खाली भी कराना है, जांचना भी है, तो कोई इस तरह से डर जैसी सिचुएशन पैदा ना हो, कोई पैनिक ना करे, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो किस तरह से सिचुएशन को संभाला जा रहा है अभी? बिल्कुल, यहाँ जो चौकी बनी हुई है राजस्थान हाईकोर्ट में, जो चौकी है पुलिस की सुरक्षा चौकी है, उस चौकी में जो भी जवान है वो बहुत एहतियात के साथ भवन भी खाली करा रहे हैं। इस तरीके की कोई अफरा तफरी नहीं, भागदौड़ नहीं है, बहुत आराम से वो खाली करवाया। और ATS को और इनको सभी को सूचना दे दी गई है। वो कुछ ही समय में यहाँ पहुंच गई है, टीम भी कि कुछ ही समय में यहाँ पहुंच रही है और वो पूरे भवन की जांच करेगी। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि यह जयपुर में 5वीं घटना है। सबसे पहले सूचना मिली इस तरीके का बम प्लान करने की सूचना आई फैमिली कोर्ट में, उसके बाद सेशन कोर्ट में 2 बार आई। सेशन कोर्ट जयपुर महानगर प्रथम, द्वितीय, उसके साथ साथ ग्रामीण में भी आई। और अब हाईकोर्ट में आज ये सूचना आई इस तरीके की। तो कहा जा सकता है कि पता नहीं इस तरीके का कोई प्लान है या क्या है कि अदालतों की सुनवाई को डिस्टर्ब करने की वजह से हो सकता है ये प्लान हो। इसके पीछे क्या उनका मकसद है, क्या नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है। अगर हम जांच एजेंसियों की बात करें, डॉग स्क्वाड टीम की बात करें, तो हर कोई इसी में ही जुटा होगा कि कोई भी कोना ना छूट जाए। आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कमलकांत, विस्तृत जानकारी देने के लिए।